है। अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, लोग हैं, बहुत सारी जमीन और बहुत सारे होटल जमींदोज हो गए हैं यहाँ पर। और ऐसे में कहा जा रहा है कि इस मलबे के नीचे बड़े पैमाने पर लोग भी दबे हो सकते हैं। निश्चित रूप से आज प्रातः काल से ही जब ये घटना की जानकारी मिली, हम लोगों ने जिला प्रशासन से संपर्क साधा। मेरे उस क्षेत्र के विधायक सुरेश जी है, मेरी उनसे वार्ता हुई और बहुत ही दुखद घटना है। निश्चित रूप से मैं इस बात को समझ सकता हूं कि बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम को तत्काल रवाना किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टोली भी वहां भेजने की बात हुई है और मैं कह सकता हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क हुआ। मुख्यमंत्री जी लगातार जिला प्रशासन से वहां हर संभव सहायता दिलाई जा सके दृष्टिकोण से उस दिशा में लगातार अपनी मॉनिटरिंग पर नजर रखे हुए हैं। और एक प्रकार से ये घटनाएं पिछले कुछ समय से लगातार 48 घंटे की लगातार बारिश के बाद एक इस प्रकार की घटना की स्थिति निर्माण होगी, लेकिन ऐसी घटित होगी इसकी कल्पना नहीं थी। ये बहुत ही रमणीय स्थल है, धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ लोगों के होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, बड़ी संख्या में बाजार होने के कारण आसपास के ग्रामीण की जनता भी यहाँ पहुंचती है। तो अभी क्योंकि प्रथम दृष्टा जिलाधिकारी से बात हुई तो 4 लोगों की कैजुअलिटी की सूचना उनको प्राप्त हुई है, लेकिन आईटीबीपी की टीमें वहां भेजी गई क्योंकि बॉर्डर इलाका है। सेना के अनेकों पोस्टें हैं, सेना सैनिकों से भी सैनिकों को भी इस सूचना दे दी गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से बातचीत में गृह मंत्री जी का भी आभारी हूँ कि गृह मंत्री जी ने हर प्रकार की सुविधा इस रेस्क्यू के लिए देने की बात की है। बड़ी संख्या में लोग जो बचाव के टीमें हैं उनको वहां भेजा जाएगा और बहुत जल्दी एक प्रयास करेंगे कि जो दबे हुए लोग हैं उनको निकाला जा सके। बिल्कुल, बातचीत के लिए शुक्रिया महेंद्र भट्ट जी आपका। और भयानक विजुअल्स वहां से मिल रहे हैं। कई मंजिला इमारतें, होटल, सब कुछ मलबे के नीचे दब गया है और बड़े पैमाने पर ये जो एरिया है समतल नजर आ रहा है। 20 मीटर ऊंचा मलबा यहाँ पर जमा है मार्केट एरिया में। इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। जान बचाकर भागते दिख रहे हैं वहां पर लोग। उन्हें अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा तूफान जो है वो उनके सर के ऊपर खड़ा है और अचानक इस तरह तबाही बनकर आ जाएगा। आइए कुछ तस्वीरें जो वहां से मिल रही हैं वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से अचानक ये आपदा वहां पर आई है। ये देखिए जो तस्वीर मिल रही है, जो पूरा ग्रे एरिया आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये मलबा है जो ऊपर से बहकर नीचे आ रहा है। बताया जा रहा है कि मार्केट एरिया में ये 20 मीटर ऊपर तक मलबा जम गया है, यानी इसके नीचे मकान भी हो सकते हैं, इसके नीचे लोग भी हो सकते हैं, इसके नीचे मार्केट में उस वक्त जो भी हो रहा था, जहां भी हो रहा था, वो सब कुछ इसके नीचे दबा हो सकता है। तबाही में यहां से वहां लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। 3 तरफ से ये तेज मलबा और सैलाब नीचे की तरफ आया और जितनी भी यहां पर आप इमारतें देख रहे हैं वो उससे पहले जो मैंने आपको ग्रे एरिया दिखाया था, ये एक बड़े पैमाने पर उसको नीचे दबा चुका है इन तमाम मकानों को। ये देखिए इस तूफान की तीव्रता, कैसे तेज रफ्तार से पानी, मिट्टी सब कुछ नीचे आया और उसने इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। लोग जान बचाने के लिए यहां से वहां भागते नजर आए। ये आसपास घर हैं जिनके ऊपर से ये सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ या तो बहा कर ले गया या इसके मलबे के नीचे बहुत कुछ दब गया है। रेस्क्यू टीम्स यहां पर पहुंच चुकी हैं। जो मलबा है 20 मीटर नीचे इसके बहुत कुछ दबा हुआ है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। जी भारती, आपके पास क्या अपडेट और जानकारी है इस घटना से संबंधित? देखिए, इस घटना को लेकर मैं ये अपडेट दे दूं कि अगले 24 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर दिक्कतें भी बढ़ सकती है क्योंकि तेज बारिश का अलर्ट खास तौर पर उत्तरकाशी के लिए अभी और दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि अगले 24 घंटे में तेज बारिश देखने को मिल सकती है जिसमें उत्तरकाशी भी शामिल है। सुबह के समय जिस वक्त हम बात कर रहे थे उस वक्त बारिश नहीं थी, बारिश इक्का दुक्का जगह पर हो रही थी, लेकिन एक बार फिर से दोपहर बाद ये कह सकते हैं कि बारिश देखने को मिल रही है और उत्तरकाशी में और बारिश हो सकती है। पिछले 48 घंटे के अंदर वैसे ज्यादा बारिश अगर हम कहें ओवरऑल देखने को मिली उत्तरकाशी में तो 24 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है। लेकिन अभी के लिए जो ताजा अपडेट है वो ये है कि प्रदेश में अभी और तेज बारिश होगी और उत्तरकाशी में खासतौर पर जहां रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है और आगे अभी और रेस्क्यू ऑपरेशन होना है, सेना वहां पर लगी हुई है और लोगों को बचाने की मशक्कत वहां पर जारी है ताकि लोगों को जल्द से जल्द इस मलबे से बाहर निकाला जा सके। इसमें दिक्कतें पैदा कर सकती है बारिश। जी बिल्कुल,
और भारतीय ये भी कहा जा रहा है कि 20 मीटर तक मलबा इकट्ठा हो गया वहां के मार्केट एरिया में, तो नीचे बहुत कुछ दबा हो सकता है। बहुमंजिला इमारतें दिख रही हैं हमें तस्वीरों में, क्या ये सब कुछ मलबे के साथ बह गई हैं या इसके नीचे हो सकती है? बहुत ही चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन रहने वाला है यहाँ का। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और दिक्कतें देखिए ये भी हो सकती है कि रोड बीच बीच में ब्लॉक्स हो जाती है। जब बारिश आती है तो उस समय सबसे बड़ी दिक्कतें जो पहाड़ों में होती है वो होती है रोड के ब्लॉक होने की, तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या वहां पर खड़ी हो सकती है। फिलहाल का जो ताजा अपडेट यही है कि लोगों को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है और वहां पर कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को जल्द से जल्द इस मलबे से बाहर निकाला जा सके, रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी लाई जा सके, जैसा कि अभी वहां पर चल रहा है। सुबह से जब से इस घटना के बारे में जानकारी मिली है, तमाम जो टीम्स है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर मशक्कत की जा रही है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और अभी मुख्यमंत्री को भी हमने सुना, मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं कि प्राथमिकता में यही है जल्द से जल्द लोगों को इस मलबे से बाहर निकाला जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाए। बिल्कुल तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। इस बीच भारतीय ये भी खबर है कि इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगी गई है, शिनूक और एमआई हेलीकॉप्टर मांगे गए हैं ताकि यहां लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके या एयरलिफ्ट की जरूरत पड़े तो वो भी किया जा सके। क्या अब भी वहां पर बारिश हो रही है? वहां की रोड कनेक्टिविटी कैसी है इस तूफान के बाद? कितना मुश्किल हो रहा है वहां तक पहुंचना टीम्स को? देखिए सबसे बड़ी दिक्कतें ही यही है कि बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है और अभी ये सिलसिला अगले 24 घंटे भी जारी रहेगा। रोड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो अभी जो इनपुट्स मिल रहे हैं जगह जगह पर बीच में सड़कें बंद हैं, इसीलिए सेना की मदद यहां पर लगातार ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। जो दिक्कतें वहां पर आ रही है उनको दूर करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। जो लोग वहां पर अब भी फंसे हुए हैं उनको बाहर कैसे निकाला जा सके, क्योंकि इस 20 मीटर मलबे से लोगों को निकालना तो चैलेंजिंग है ही, आसपास जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पहुंचना भी एक सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य इस वक्त वहां पर बना हुआ है। बिल्कुल भारतीय, आमतौर पर इस इलाके की बात करें तो बताया जा रहा है कि ये बहुत ही मॉडर्नाइज गांव है, मतलब यहाँ पर गांव जैसे घर भी हैं, इसके अलावा आधुनिक सुविधाओं से भी जुड़ा हुआ है। पर्यटक बड़े पैमाने पर यहां जाते हैं क्योंकि थोड़ी दूर पर गंगोत्री धाम है, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है। पर्यटक भी यहां पर होंगे, बड़े पैमाने पर होटल्स हैं जहां पर वो रुकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा इस समय चल रही है, हालांकि बारिश का सिलसिला है तो यात्रा में थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि धीमी गति है। लोगों की संख्या में थोड़ी कमी जरूर आई है जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पिछले अगर 48 घंटे से हम बात करें प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है कि बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर लोगों की संख्या काफी ज्यादा रहती है और खासतौर पर ये तो मार्केट एरिया है, जैसे होटल्स हैं वहां पर, इसके अलावा रिहायशी इलाका है। उस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद रहे होंगे मार्केट में वो वहां पर इस वक्त फंसे हुए होंगे, तो ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं वहां पर। और उन लोगों तक पहुंचा, उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, ये एक सबसे बड़ा काम वहां पर इस वक्त प्रशासन के सामने बना हुआ है। सेना के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए। और लोगों की आमद की अगर हम बात करें तो वहां पर अच्छी खासी संख्या में लोग उस वक्त मौजूद रहते हैं। दोपहर का वक्त था तो लोग जाहिर तौर पर बाजार में उस वक्त रहेंगे। बिल्कुल, तबाही में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ये भारतीय, दरअसल ये कितनी देर पहले की घटना है और क्या उससे पहले मौसम खराब था? क्या इस तरह का कोई वेदर फोरकास्ट दिया गया था? देखिए लगातार वेदर फोरकास्ट दिया जा रहा था। 4 और 5 तारीख के लिए खास तौर पर यह कहा गया था कि प्रदेश के 7 जिलों में बारिश देखने को मिलेगी और उसमें उत्तरकाशी भी शामिल था। अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो वहां पर भी बारिश का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा था। हालांकि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों के मुकाबले वहां पर बारिश, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 24 mm तक रिकॉर्ड की गई है, तो उतनी बारिश नहीं है, क्योंकि अगर हम दूसरे जिलों की बात करें तो वहां पर बारिश ज्यादा रिकॉर्ड की गई है, कहीं 100 mm तक भी बारिश देखने को मिली है। लेकिन अगर ओवरऑल उत्तरकाशी की बात करें तो वहां पर 24 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही ये फोरकास्ट दिया गया था कि 4 और 5 तारीख को अभी प्रदेश में और ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी और वैसा ही देखने को भी मिल रहा है। ज्यादातर हिस्सों में प्रदेश के अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है और अगले 24 घंटे के लिए भी ये कहा गया है कि प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें उत्तरकाशी फिर से शामिल है। बिल्कुल, अगले 24 घंटे भी मौसम इसी प्रकार बना रह सकता है, ऐसा वेदर फोरकास्ट है। लेकिन फिलहाल 4 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सैलाब किस तरह अपने साथ कई घर और होटल्स बहा करके ले गया है।
भारती सकलानी लगातार हमें अपडेट दे रही हैं उस जगह की। भारती, इस जगह की आमतौर पर बात करें तो ये, क्योंकि गंगोत्री धाम जाने के रास्ते में पड़ता है, तो यहाँ लोगों की रिहाइश तो है ही, उसके साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती हैं। बड़े पैमाने पर टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं, आसपास जंगल हैं। क्या पूर्व में भी इस तरह की कोई घटना यहाँ पर हुई है बादल फटने जैसी, या उसको लेकर यहाँ के जो इंतजाम है क्या वो काफी हैं? देखिए, पर्टिकुलरली इस एरिया की बात करें तो ऐसा वहां पर तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, चमोली की अगर हम बात करें, वहां पर हमने देखा था रैणी की आपदा, और पिछले कुछ सालों में लगातार मानसून का सीजन जब भी होता है तो कहीं ना कहीं से इस तरह के इनपुट्स हमारे पास आए ही हैं, जहां पर बादल फटने की घटना सामने देखने को मिली है। आराकोट का भी किस्सा आपको याद होगा, जब वहां पर भी बादल फटा था और भारी तबाही वहां पर हुई थी। लेकिन पर्टिकुलरली इस एरिया की अगर हम बात करें, वहां से इस तरह के कोई इनपुट नहीं है कि वहां पर इस तरह की घटना हुई हो। और इस एरिया को बहुत ही खूबसूरत वैली के तौर पर हमेशा से जाना जाता है, रिहायशी इलाका भी है, लोग यहाँ पर काफी आते हैं, जैसा कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं। और इसके अलावा मार्केट यहाँ का काफी अच्छा है। ये कह सकते हैं कि जो इस वक्त पूरी तरह से जो वीडियोस हमारे पास वहां से आ रहे हैं, उनके मुताबिक इस वक्त वहां कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा मलबे में तब्दील हो गया है। और इस मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर है, जिन्हें निकालने के लिए मशक्कत लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रहा है इस वक्त। तो रेस्क्यू में जुटी है सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान। बड़े संख्या में वहां पर मलबा इकट्ठा है और उसके नीचे दबी हो सकती है बड़े पैमाने पर घर, बिल्डिंग्स और लोग भी जो वहां पर चहलकदमी कर रहे थे। हमारे साथ उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी बलबीर परमार जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। बलबीर, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, इस समय जो धराली में जो हालात है, धराली में हालात यही है कि लगातार वहां पे मलबा जो खीर गंगा में है वो आ रहा है, और जिस तरह से तबाही मची है, और तस्वीरें बता रही है कि कुछ लोग भागते हुए जो मलबे और जब जो होटल थे ध्वस्त हुए तो उसमें दब गए। तो आंकड़ा अभी नहीं आया है, क्योंकि जो प्रशासन की टीमें हैं वो वहां पे पहुंची नहीं है, जगह जगह फंसी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस जो आसपास में क्षेत्र में जो रहते थे, जो आर्मी के जवान है, पर 10 से 20 मीटर ऊंचाई तक जो मलबा है फैला पड़ा है, और उस मलबे में रेस्क्यू कार्य चलाना कितना कठिन हो सकता है ये समझा जा सकता है। और इसके अलावा जो भाग के जिन्होंने अपनी जान बचाई, पहाड़ियों पे फंसे हुए हैं, उनको भी सही सलामत नीचे उतारना ये भी बड़ी चुनौती है। और रास्ते पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। 40 से 50 भवन, होटल जिनको बताया जा रहा है कि इनको बड़ा नुकसान हुआ है। और अपडेट यह है कि 10 से 20 मीटर पे हाइट जो मलबा है पूरी तरह से हाइट ले चुका है। तो कितना कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन रहने वाला है, कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है, ये तस्वीरों को देख के समझा जा सकता है। और एक बड़ा नुकसान खीर गंगा में जब बादल फटा की घटने के बाद मलबा पत्थर जिस तरह से बह के आया, तो पूरी तरह से पलक झपकते ही पूरा बाजार जो मलबे में तब्दील हो गया। जो होटल वहां पे थे वो पूरी तरह से जमींदोज है, और बड़ा नुकसान हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं दहशत में हैं, जहां तहां फंसे हुए हैं, और जो रेस्क्यू टीम है वो जरूर वहां तक पहुंची है, पर उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर आर्मी के जवानों को भी, क्योंकि दलदल जैसे हालात पूरे धराली बाजार में है, और उस दलदल में जाके रेस्क्यू ऑपरेशन करना बड़ा टफ है। तो किस तरह से रेस्क्यू को अंजाम दिया जा सकता है, और सबसे बड़ी चुनौती बारिश है। बारिश लगातार हो रही है, और बारिश अगर हम पिछले बिल्कुल